लौंग डाल के उससे कुछ देखते थे कि लौंग नीचे चला जाता था या ऊपर तैरता रहता था। वो ऐसे करते थे, वो हमें हमारी समझ में नहीं आती थी। वो उनके हमने कभी पूछा भी नहीं उनसे भी ऐसे क्यों उसे क्यों होता है। जहाँ एक कपूर चला के रखते थे वहाँ पे, या दिया जलता रहता था वहाँ पे, तो दे 3-4 चीज़ें मतलब वो परमानेंट होती थी। तो फिर उसमें फिर ये होता है कि जब आप खुदाई कर रहे हो तो आप वो उतने एरिया से बाहर नहीं जा सकते। मतलब वो कोई आप ऐसा सिर्फ पानी पी सकते हो। हाँ हाँ, ना आप बाथरूम जा सकते हो, ना नहीं जा सकते आप। जब अगर जब तक वो नहीं, तो अगर आप बाहर जाओगे तो जो पुड़िया है उसका असर खत्म हो जाता था उनका। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि अगर आप इससे बाहर जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान ना कर दे। सही बात। मतलब उनका सब चीजें जो भी और थी। ये जो बाबा हुआ ये तो बहुत सारी माला वगैरह पहन के आता नहीं होगा नहीं 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 नहीं, वो जैसे सिंपल बिल्कुल, कोई उनके हाथ में कलावा नहीं होता था, कोई माला नहीं, कोई टीका नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल। अभी भी आप, मैं अगर आपको कभी मिलना हो उनसे, बस सामने बैठा के भी आप पता ही नहीं चलेगा बाबा है वो सिंपल रहते थे बिल्कुल। मतलब वो बाबा अघोरी बाबा वैसे नहीं 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 नहीं, सिंपल बिल्कुल। आप कहीं भी नॉर्मल आपके पास से निकलो। आदमी होता है वैसे तो। हाँ, आप जीन्स की पैंट पहनता था। अब इससे ज्यादा क्या मॉडल हो सकता है। और मतलब वो ये सब कुछ पुड़िया पुड़िया जिसमें दिल, वो पूरे सब कुछ काम जानते हैं, पर दिखने में वो बिल्कुल आम दिन में इंसान जैसे। बिल्कुल वो उसका जो उनका कहना था कि बाबा नहीं लगना। उन्होंने, उनका कहना था कि वो जो भी उनकी जो शक्तियां हैं, जहाँ उन्होंने जो किया हुआ है, वो बंगाल की में ये बहुत चीजें चलती हैं, वहां से सीखा है ये चीजें। और बाकी बंगाली बाबा करके चलता भी है ना। हाँ 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 हाँ, वो बंगाली बाबा टाइप कुछ। तो उन्होंने वो चीज़ें मतलब वहाँ से ही कुछ सीखी हुई थी। और हाँ, एक उसमें प्लस पॉइंट सबसे बड़ा जो हमें लगता था, जो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता था, कि उसमें सबसे बड़ा क्या था कि जो वो जगह बनी हुई थी, जो वो बाबा की जगह थी, वो जो ठाकर बाबा थी उनकी जो चौकी है, वो बाबा में आती थी। हाँ, जो उनका घर है वहाँ पे, उनके घर पे भी उसी बाबा की जगह बनी हुई है। ओके। हाँ, तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था। तो आपको वो बाबा मिल गए थे जो उसी जो डोमेन जो के। जो वहाँ पे गोल्ड की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, वो वाले वो बाबा हमें मिल चुके थे। अच्छा अच्छा। तो सबसे प्लस पॉइंट यही था। तभी वो हम कह रहे हैं ना, जो पहले बाबा आते थे वो हाथ खड़े कर जाते थे, तो इन्होंने ऐसी हाँ। और ये चीज हमें तब पता चली जब हम पहली विजिट पे गए। तब तक हमें गोल्ड जो हमने वहाँ पे जो चेक करने गए थे, तब तक हमें कुछ नहीं पता था उसमें। जब हम पहली विजिट पे गए ना, जब उनमें वो चौकी आ गई वहाँ पे, और चौकी आना भी हमारे लिए मतलब पहली पहली हमने कभी नहीं ये चीजें देखी थी आज से पहले, कि किसी के अंदर कोई बाबा या कोई शक्ति आ गया। उसके अंदर कुछ कुछ आ जाता था। वो बाबा की चौकी मतलब क्या? चौकी मंत्र बाबा की होती है कि जैसे अपने जहाँ शहर में लोगों को माता आती है। हाँ, लोगों को माता वैसे आती है, उस वैसे तरीके से उसको चौकी कहते हैं। हाँ, तो मतलब उस पर्सन की सोल आ गया उसके अंदर। हाँ तो बेसिकली ये चीज होती थी, और ये चीज हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ कम्युनिटी में मेनली क्या है कि ये चीजें होती नहीं है, हमने कभी देखी है। देखिए अच्छा। बट ये बहुत हमारे लिए बहुत डिफरेंट था। तो सबको याद लगा था कि यहाँ की मूवी चल रही है, कि हाँ पक्का गोल्ड निकल आएगा। ऐसे डिफरेंट वे में सब कुछ हो रहा था। तो मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं एक बार वो बताऊं कि मतलब वो जो बाबा था वो आपको उस जगह पे लेके जाता था, जमीन पे जो आपकी जमीन थी, आप उस बाबा को उधर लेकर जाते थे। वो एक चौकोर बनाता था। नहीं, वो बनाता कुछ नहीं था, बनाता वैसे कुछ बोल देता केवल कि फेक इतना देता एरिया था। है। अच्छा ये है। मतलब ये इतना नहीं। आप जब खुदाई की बात कर रहे थे, नहीं खुदाई की बात नहीं, वो एरिया जो कह रहे थे ना आप, हाँ, एरिया वो ऐसे बता देता, इतने इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं वैसे ऐसे बता। यहीं पास रहो, मतलब 10-12 फीट के आसपास रहो, इससे बाहर नहीं जाना आपको। मतलब इतना वो ऑरा बोल दे सकते हैं, अपना ऑरा बन जाता है। तो एक उनका था कि इससे बाहर नहीं जाना अपने को, इसके अंदर रहना जब तक अपन ये काम कर रहे हैं। पहली विजिट पे जब हमने गए तो हमने वहाँ पे जब थोड़ा खोदा वहाँ से, तो उन्होंने, जब वो बाबा की चौकी आ गई तभी उन्होंने वो बाबा आ गए वही वाले। तो उनका कुछ वो चेंज होता था, बिहेवियर चेंज होता था। बहुत चेंज हो जाता था। कैसे क्या वो ऐसे जैसे जंप लेते थे, उछकते थे, मतलब मान के चलो छलांगे लगाते थे। मतलब आप ये फील करो कि कोई आदमी घोड़े के ऊपर बैठा आ रहा है। अच्छा ऐसे ऐसे करते होंगे। छलांगे आवाजें कुछ, आवाज घोड़े की उन्हीं की मुंह से आती थी। जैसे घोड़ा रुकता है तो उसके एक आवाज आती है ना, वो उन्हीं ऐसे ही उनके फील होती थी आवाज। और वो ऐसे आते थे जैसे वो घोड़े पे आए। वो राजा है एक तरह के, वो वहाँ मतलब जो बाबा है, वो ठाकर बाबा, उनको राजा राजा भी कहा जाता है। वो राजा भी है। वो रतनगढ़ वाली माता है, उनकी सिस्टर है। वो वहीं पे जगह बनी हुई है उनकी, ठाकर बाबा उन्हीं को बोलते हैं। तो वो आती थी उसमें जगह उन्होंने। तो वो आपसे बात करते थे जब उनको बाबा आ जाता था? तो मतलब वो आपसे बात करते थे क्या? किस तरीके से क्या बोलते? बात वही बोलते थे कि मतलब कि अपना वो मतलब ये समझाते थे हमें कि हम जो आप करना जा रहे हो ये हो तो जाएगा, लेकिन पहले जो जिनका है उनसे परमिशन लो उस चीज़ की।
उनका कहना ये था, मैं नहीं दे सकता तुम्हें ये चीज, जिनकी है मैं उनको खुश करो, अगर उनको खुश करना है फिर मैं मतलब फिर आप निकाल सकते हो, मेरे को इसमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो वो उन्होंने बताया वो किसका था, वो कौन, वो बंजारा, उन बंजारों का ही था। बंजारे जो हस्बैंड वाइफ थे मेनली उनका बताया गया था कि उनका है। तो वो लोग जिंदा नहीं थे मतलब? नहीं, उनका भी सोल ही था। वो बहुत पुरानी बात है, आपकी बात नहीं है, कई सालों पहले की बात होगी। तो अगर बात करी जाए तो उनका कम से कम ज्यादा नहीं 400-500 साल के करीब वो गोल्ड है, वो तब से ही वो जगह बनी हुई है वहां पे। और वो जो जगह थी वो मतलब पहला खरीदार वो था आपके पहले की और भी खरीदार? उससे तो पहले बहुत से खरीदार थे। मैं इन सालों में तो कई हाँ बहुत से, वो जगह भी पता नहीं कब की बनी हुई है बाबा की जगह, हो सकता वो तो बहुत पुरानी 300-400 साल पे, कितने वहां से कितने आए कितने चले गए वहां पे। बहुत दूर था, दोनों 2-3 गांव थे वो जमीन से, वो 2-3 गांव कम से कम सारे ही अगर देखा जाए तो 5-7 किलोमीटर के आसपास कोई गांव नहीं था। वैसे भी 100 हेक्टेयर तो बहुत किलोमीटर में फैला होता है। हाँ 100 एकड़ तो बहुत होता है। कुछ सामान और ऐड किया, जैसे उनके लिए साड़ी, कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, ऐसी 3-4 चीजें उन्होंने हमसे डिमांड करी वहाँ पे। तो फिर हम एक अगले हफ्ते फिर हम गए वहाँ पे। कुछ दिनों का भी हिसाब होता था, भी ये दिन अपन नहीं कर सकते, ये दिन कर सकते हैं कि ये दिन नहीं कर सकते। तो जब हमने वहाँ पे फिर तो एक हफ्ते के बाद वहाँ पे गए, तो तब हमने फिर उनको जो उनकी डिमांड थी जो हमने पूरी कर दी। जो भी उन्होंने मंगवाया था, हमने लिस्ट बनी हुई थी सारी, बाबा से पूछ ली थी, तो सारी हमसे फिर हमने वो पूरा सामान दिया। फिर जब अगली बार जब हमने गए वहाँ, फिर खुदाई करी, सब पूजा वैसी पुड़िया सब सीन दोबारा वही चल रहा था। बस ये था कि अभी हमने ऐड ऑन कर दिया था। तो फिर जब हमने दूसरी बार वहाँ से खुदाई करी, अब थोड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता था कि जैसे पहली बार खुदाई करी है ना, जब हम आते थे तो मिट्टी भरनी पड़ती थी दोबारा पे, जितनी भी आपने खोदा है उसको फिर बराबर करके जाना पड़ता था। तो हमने दूसरी बार ये था वो तो थोड़ा आसान हो जाता था कि मिट्टी जमीन ही खुल जाती थी, तो हाल मतलब थोड़ा आसान हो गया। तो फिर जब दूसरी बार गया तो थोड़ा हमने 2-3 फीट 4 फीट नीचे गहरा हमने जब खोदना स्टार्ट किया, तो एक हमें जो हमारे हाथ में गेंदती थी, पावड़ा थे, तो उससे थोड़ा हमें फील हुआ नीचे कुछ। तो जब हम उसकी आवाज आई कट करके ऊपर, तो एक टन जैसे बर्तन के ऊपर कोई चीज लगती। मजा आ गया। कितने दिनों बाद हुआ उस प्रोसेस से, मतलब कितने? नहीं वही हम पहली विजिट के बाद जब दूसरी विजिट सेकंड विजिट पे जब गए थे 1 वीक बाद उसके, तभी बेसिकली। और खोदता कौन था केवल आप? नहीं हमारे साथ होते थे। अच्छा, जिसको चाहिए होता उसको उसी ने खोद लिया। हाँ वही खोद सकता है। और ये था कि आप कोई मशीन से नहीं खोद सकते? नहीं, ये सबसे बड़ा ही पॉइंट ये था, ये जेसीबी तो 2 मिनट में खोद देगी उसको, लेकिन वही था पर पिछले वाले उन्होंने जेसीबी से खोदा। नहीं पीछे वालों ने कोई बाबा भी नहीं लेके आए थे, वो तो बस ऐसे ही खोदा तो साबित छू आ गए। हाँ, ऐसे गांव वालों ने किसी ने बताया था कि यहाँ पे कुछ है, हाँ, ठीक है वो जेसीबी से खोद। उनको नॉर्मल था, तो उन्होंने जेसीबी निकाली खोद ली उन्होंने, तो नहीं वो हुई चीज। तो फिर उसके बाद जब हमने उसकी आवाज आई टन कर